दोस्तों नमस्कार। तो फाइनली कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के पेपर सेकंड की बुक हमारे हाथ में आ गई है। काफ़ी दिनों से हम इसका इंतज़ार कर रहे थे। यह बुक टोटली लॉजिक पेज के जो क्लास नोट्स हैं उनको मिलाकर उनका समावेश करके बनाई गई है। जो सेकंड पेपर है टेक्निकल सब्जेक्ट्स उसके अंदर ऐड किए गए हैं। अलग अलग जगह से अलग अलग तरीके से बात की जा रही थी कि सेकंड पेपर में केवल ओवरव्यू है या सेकंड पेपर की कोई वेटेज नहीं है। मेरे कई विद्वान साथियों ने इस चीज़ को काफ़ी अपने तरीके से इलॉबरेट करने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की। बच्चे काफ़ी डाउट में थे, काफ़ी कंफ्यूजन में थे कि क्या किया जाए। जो मुझे उचित लगा, जो मुझे ठीक लगा मेरे अनुभव से और तमाम सब्जेक्ट्स को स्टडी करने के बाद, तो वो हमने इस बुक के अंदर पूरी तरह से समाहित करने की कोशिश की। दोस्तों सिलेबस का जो पहला टेक्निकल पार्ट है उसमें कंप्यूटर फंडामेंटल दिया हुआ है। तो पहला चैप्टर हमने यहाँ पर कंप्यूटर फंडामेंटल का ही रखा है। इसके बाद दूसरा चैप्टर नंबर सिस्टम का है। 4 चैप्टर इसके बाद एमएस ऑफिस के हैं, एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट एंड एमएस एक्सेस। ये आपका पहले 2 सेक्शन कवर कर लेता है। जो टेक्निकल वाला पेपर है आपका पेपर 2 के, जिसके अंदर आपका कंप्यूटर फंडामेंटल और दूसरा डेटा प्रोसेसिंग वाला पार्ट है। दोस्तों इसके बाद वाला जो चैप्टर है उसमें प्रोग्रामिंग फंडामेंटल नाम दिया गया है। बहुत सारी चीज़ों का समावेश उसमें किया गया है, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह वगैरह। अब यहाँ पर काफ़ी कंफ्यूजन मेरे बच्चों को था, मेरे दोस्तों को था, मेरे स्टूडेंट्स को था, काफ़ी विद्वान साथियों को भी कंफ्यूजन था। काफ़ी लोगों ने कहा कि शायद इसमें बिल्कुल ओवरव्यू पोर्शन है, लेकिन जैसा मैंने पहले भी जब सिलेबस को डिस्क्राइब किया था तो बात की थी कि जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाते हैं तो कोई भी चीज़ बिल्कुल ओवरव्यू नहीं होती है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हम ये नहीं कह सकते जैसे हम BCA, MCA या BCom कर रहे हैं तो हमें पता है हमें 10 में से 5 करने हैं, हम कुछ टॉपिक्स अपनी चॉइस पर छोड़ देते हैं। लेकिन शायद कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये ऐसा करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है या ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। हमें हर चीज़ को डेप्थ में देखना होता है। मेरे कुछ विद्वान साथियों ने इसका विश्लेषण कुछ ऐसे किया कि भाई इस प्रोग्रामिंग फंडामेंटल में से 5 क्वेश्चन आएंगे, 6 क्वेश्चन आएंगे, इसको छोड़ा जा सकता है। नहीं छोड़ा जा सकता। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोई भी चीज़ छोड़ी नहीं जा सकती। हमें हर चीज़ की सफिशिएंट डेप्थ कवर करनी होगी। तो इस प्रोग्रामिंग फंडामेंटल के पार्ट के अंदर मैंने यहाँ पर सी का अलग चैप्टर बनाया है, C++ का अलग चैप्टर बनाया है, जावा का चैप्टर बनाया है, पाइथन का अलग बनाया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग एंड ब्लॉकचेन का फिर एक चैप्टर बनाया है। मेरा ये मानना है मेरे एक्सपीरियंस से कि यहाँ पर इन सभी चीज़ों को एक सफिशिएंट डेप्थ में हमें कवर करना जरूरी है। मैं ये नहीं कहता कि आप बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाइए, मैं नहीं कहता कि आपको जावा अगर आप पढ़ रहे हैं तो जावा का बिल्कुल डेप्थ में चले जाइए, आपको JDBC भी आना चाहिए, आपको सबनेट JSP भी आना चाहिए, नॉट लाइक दैट। लेकिन जब आप जावा की बात कर रहे हैं तो आपको ये तो पता होना चाहिए कि जावा के जनरल जो लैंग्वेज फंडामेंटल है, लैंग्वेज कंस्ट्रक्ट्स हैं, वो कैसे हैं और किस तरीके से जावा लैंग्वेज कंस्ट्रक्ट्स के मामले में C++, पाइथन या और दूसरी लैंग्वेजेस से डिफरेंट है। ये तमाम चीज़ें आपको प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स के साथ में आनी चाहिए, ये मेरा मानना है और यही मानते हुए मैंने इन सब के लिए अलग अलग चैप्टर्स बनाए हैं। डेटा स्ट्रक्चर, डेफिनेटली डेटा स्ट्रक्चर का एक पूरा सेक्शन आपके सिलेबस में है, वो अपन ने इसमें डाला है। डेटा स्ट्रक्चर में ये भी बताया गया है कि डेटा स्ट्रक्चर थ्रू C++। तो 3-4 चैप्टर्स को मैंने जब स्टैक, क्यू एंड लिंक लिस्ट में C एंड C++ दोनों का इम्प्लीमेंटेशन इसमें लिया है। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑपरेटिंग सिस्टम को मिलाकर एक चैप्टर हमने बनाया है, 13A एंड 13B। हमारे सिलेबस के अंदर भी दोनों को मिलाकर एक दिया था, हालांकि उसका कारण ये नहीं है, लेकिन कई चीज़ें दोनों के अंदर है, जैसे मेमोरी मैनेजमेंट दोनों में आता है और इस तरीके से हमें लगा कि इन दोनों को हम एक साथ ले सकते हैं। तो 13A एंड 13B 2 चैप्टर्स हमने इसके बनाए हैं। इसके बाद नेटवर्किंग और नेटवर्क सिक्योरिटी से रिलेटेड चैप्टर, कंप्यूटर सिक्योरिटी से रिलेटेड चैप्टर हमने रखा है।
DBMS का चैप्टर हमने रखा है, सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन एंड जो करंट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टेक्निक्स हैं उन सब का एक चैप्टर अपन ने लिया है। एट लास्ट दोस्तों वेब कंसेप्ट, HTML, CSS, जावा स्क्रिप्ट, जो प्रोग्रामिंग फंडामेंटल के अंदर डॉटनेट वाला पार्ट है वो अपन ने इसके अंदर रखा है। वहां पर डॉटनेट नहीं रखा क्योंकि डॉटनेट जैसा कि मैंने पहले भी डिस्कस किया था, डॉटनेट इज ए कंसेप्ट और ये करीब 50 से 60 लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है। तो सारी लैंग्वेजेस पढ़ना या किसी लैंग्वेज को पढ़ना या नहीं पढ़ना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। हमने डॉटनेट कंसेप्ट की बात की, उसमें वेब एप्लीकेशंस कैसे बनती है उसकी बात की, IIS के सेटअप की बात की, वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए उन सब की बात की। तो ये तमाम चीज़ें हमने वेब कंसेप्ट के अंदर डाला है। सर्वर हम जब हायर करेंगे तो किस तरीके से हमें सर्वर लेना चाहिए, वेब पब्लिशिंग कैसे कर सकते हैं, इन तमाम चीज़ों की अपन ने यहाँ पर बात की है। एट लास्ट ई-कॉमर्स का चैप्टर अपन ने बनाया है। तो दोस्तों इस तरीके से 18 चैप्टर हमने इसमें बनाए हैं और 984 पेज की बुक है, काफ़ी मोटी बुक बन गई है। लेकिन मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है कि इसको कम नहीं किया जा सकता। अगर आप इसको बढ़ा नहीं सकते तो शायद कम करना भी आपके, अगर आप वास्तव में सीरियसली अगर एग्जाम दे रहे हैं तो आपके हित में है, क्योंकि हर टॉपिक का आपको सफिशिएंट डेप्थ कवर करनी है। हो सकता है किसी टॉपिक की बहुत ज़्यादा डेप्थ आपको कवर ना करनी हो, लेकिन सफिशिएंट डेप्थ तो जो आपके सिलेबस में लिख दिया जाता है उसकी होती है। कई साथियों ने इस चीज़ का कहा, आईए के टाइम भी जैसे कुछ साथियों ने कहा कि भाई मैं सी को कुछ ज़्यादा पढ़ा रहा हूँ। तो अगर आप आईए का पेपर देखेंगे 2018 का तो पॉइंटर्स में से क्वेश्चंस आए हैं। इसी तरीके से नेटवर्किंग को मैंने नेटवर्क लेयर, IP एड्रेस और सबनेट मास्क वगैरह पढ़ाया था। तो मेरे कुछ विद्वान साथियों ने इसको काफ़ी क्रिटिसाइज किया था कि मैं कुछ ज़्यादा पढ़ा रहा हूँ, लेकिन 3 क्वेश्चन उसमें से भी आए थे। तो ज़्यादा पढ़ने में कोई नुकसान नहीं होता, हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहिए। अगर हमारी कोई एक लिमिट है, हमें कोई सिलेबस दिया हुआ है तो हमें उसके बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना चाहिए, उसी डेप्थ में जाना चाहिए जितनी रिक्वायर्ड है। लेकिन इतना भी नहीं होना चाहिए कि हम उसको बिल्कुल ओवरव्यू कर रहे हैं, वरना बाद में हम कहें कि सब पेपर टफ आ गया। उसके लिए हमारे पास स्कोप नहीं बचना चाहिए। और जो भी आपके परिचित होंगे जिनका कई बार कहीं पर सिलेक्शन हो जाता है, हम कुछ लोग से ऐसा मिलते हैं, तो वो कभी भी आपको ये नहीं कहेंगे कि भाई कुछ टॉपिक्स को आप चॉइस पर छोड़ दीजिए, स्पेशली जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात कर रहे हैं। मेरा एक्सपीरियंस, मेरे अनुभव को मैंने पूरा डालने की इसमें कोशिश की है और सफिशिएंट डेप्थ, सफिशिएंट विड्थ मैंने इसमें कवर करने की कोशिश की है, इसीलिए थोड़ी मोटी तो बुक बन गई है। कुछ रीजन ये भी है कि पेपर क्वालिटी काफ़ी अच्छी है तो काफ़ी मोटा लग रहा है पेपर क्वालिटी, और जो आपका कवर पेज है ये काफ़ी अच्छा है, तो इससे भी मोटाई बढ़ जाती है, वेट बढ़ जाता है बुक का। तो आप साथियों चाहें तो एक बार इसको रेफर करके देख सकते हैं। मेरा ये मानना है कि इस बुक को रेफर करने के बाद कोई भी दूसरी बुक आपको रेफर करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जो टॉपिक दिए हुए हैं उनके लिए। तो मैंने कोशिश की है कि इसमें एरर्स नहीं आए, लेकिन बीइंग ए ह्यूमन बीइंग ठीक है, कुछ मानवीय गलतियां हो सकती हैं। कोशिश तो बहुत की कि इसमें एरर्स नहीं आए, एरर 0 एरर रहे, लेकिन इन जनरल ऐसा होता नहीं है, छोटी मोटी एरर्स रह सकती हैं। बुक इंग्लिश मीडियम में है, हिंदी मीडियम में भी बुक या मेरे नोट्स को या लॉजिक पेज के नोट्स का जल्दी ही हम लोग कोशिश करेंगे कि रिलीज करें। बुक फॉर्मेट में नहीं तो नोट्स फॉर्मेट में ही सही, लेकिन कोशिश करेंगे कि उसको जल्दी ही हम लोग रिलीज करें अगले 2-3 हफ्ते के अंदर। इसके अलावा दोस्तों ये बुक आपको मार्केट में हर जगह पर मिल जाएगी ऐसी मुझे उम्मीद है। अगर कहीं नहीं मिले, आप ऑनलाइन अगर मंगवाना चाहें तो logicpage.com के ऊपर शॉप का ऑप्शन है, वहाँ से भी आप चूज कर सकते हैं। जिस दिन आप ऑर्डर करेंगे शायद उसके दूसरे दिन यहाँ से डिस्पैच करवा दी जाएगी। तो एक बार आप देख लीजिए दोस्तों, मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छी बुक है, काफ़ी अच्छा कंटेंट है और सफिशिएंट कंटेंट है। मैंने कहीं पर भी इसमें कंटेंट में कंजूसी करने की कोशिश नहीं की,
काफ़ी फैकल्टीज़ ने, काफ़ी इंस्टीट्यूट्स ने, काफ़ी मेरे दोस्तों ने, मेरे स्टूडेंट्स ने मुझे ही कहा कि सर हो सकता है कि इतना कंटेंट नहीं आए, लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर आप ये चाहते हैं कि कोई स्कोप नहीं छोड़ें अगली बार एग्ज़ाम के लिए, आप ये चाहते हैं कि हमें इसी बार एग्ज़ाम को क्रैक करना है, तो हमें सफिशिएंट कंटेंट पढ़ना चाहिए। कंटेंट को कम पढ़ने से, ज़्यादा पढ़ने से आपको नुकसान नहीं होता है, कम पढ़ने से नुकसान हो सकता है। आप सभी जानते हैं एक एक क्वेश्चन की बहुत इंपॉर्टेंस होती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर। ठीक है साथियों, एक बार आप अगर चाहें तो इस बुक को रेफ़र कर सकते हैं, और अगर इस बुक को रेफ़र करते हैं तो मेरा मानना है कि आपको और किसी बुक को रेफ़र करने की आवश्यकता शायद नहीं पड़ेगी। थैंक यू वेरी मच।